श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 दाने चावल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो वो सारी समस्याएं आपकी इस उपाय को करने से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में आपका घाटा ही घाटा होता जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप इंटरव्यू के जाते हो सफल नहीं हो पाते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक स्टील का लोटा आपको लेना है। साथ ही आपको उस लोटे को जल से भर लेना है और थोड़ा सा आपको लेना है कच्चा दूध और 5 चावल के दाने। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डालना है, और जो आपके पास 5 चावल के दाने हैं वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी विशेष मनोकामना हो, तो आप अपनी मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है और 1 चम्मच शहद है, आप उसे अपने सामने रखिए, और जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है ना, वो आपको अपने सामने रखना है। अब आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर शहद से ओम बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली होगी, उस उंगली से आपको ओम बनाना है बड़ी वाली पत्ती पर, और जो बाकी की 2 पत्ती होंगी उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी लगा देनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो महादेव से कहिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा शहद आपको बचाना भी है। अब जो आप शहद बचाओगे, तो वो शहद की आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जहाँ पर माता सरस्वती का स्थान होता है, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। पहली बिंदी आप जहाँ शिवलिंग विराजमान है और जहाँ माता सरस्वती का स्थान है, तो पहली बिंदी वहाँ से स्टार्ट करोगे, और जो 7वीं बिंदी होगी वो आपको जलाधारी के एंड पर, जहाँ से पानी नीचे बहकर गिरता है ना, वो 7वीं बिंदी आपको वहाँ पर लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। जैसे 1 बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसी प्रकार आपको 7 बिंदी और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिए। आपकी मनोकामना जो भी होगी, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1 बेलपत्र।
साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है। उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसे आप कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खिलाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आप 1 पैसा कमाते हो, 1.25 पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, साथ ही साथ आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आपके पास बेलपत्र है वो भी आपको माता असोसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। माता असोसुंदी के स्थान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे दोस्तों, तो बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा ना वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। इस तरह आप बेलपत्र चढ़ाओगे। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे, हमारे जीवन में कभी पैसों की तंगी ना हो, ना ही हमारे जीवन में कभी पैसों की किल्लत हो। तो आपको ऐसी मनोकामना करके, विनती करके, आपको भगवान को प्रणाम करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।